तो यहाँ पर लीप वर्ष वो है जिसमें अभी आपको बताया था 29 फरवरी, तो लीप वर्ष वो है जिसमें 29 फरवरी आती है, और साधारण वर्ष वो है जिसमें फरवरी वो केवल 28 दिन की आती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हम यहाँ पर साधारण वर्ष को है वो अलीप वर्ष भी कह सकते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम पॉइंट देखेंगे लीप वर्ष के पॉइंट क्या है और अलीप वर्ष के पॉइंट क्या है। सबसे पहले लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में है, हम सामान्य तौर पर यही जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष होगा उस लीप वर्ष में एक वर्ष में 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 366 366 दिन होंगे। जबकि साधारण वर्ष में देखें, ये तो हो गया लीप वर्ष। अब हम साधारण वर्ष में देखें तो साधारण वर्ष में एक वर्ष में सिर्फ 365 दिन होंगे, जो हम सामान्य तौर पर जानते हैं। उसके बाद देखें कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 366 दिन में कितने सप्ताह हो गए और कितने दिन हो गए? तो यहाँ पर 366 दिन है, इस 366 दिन में हमारे पास 52 सप्ताह है और 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 52 सप्ताह और 2 दिन। और यहाँ पर हम इसी की बात करें साधारण वर्ष या अलीप वर्ष की, तो यहाँ पर हमारे पास 52 सप्ताह है और 1 दिन हो गया, ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम लीप वर्ष का और एक पॉइंट जानेंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि ये लीप वर्ष है या ये अलीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका एक हमको फॉर्मूला याद रखना है कि जिस वर्ष में 4 का भाग, ध्यान रखना है दोस्तों, कितने का भाग? 4 का भाग पूरा जाता हो, यानी शेषफल 0 आता हो, वो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए एग्जाम्पल के तौर पर 2020। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2020 में 4 का भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि शॉर्ट फॉर्म पढ़ी है कि 2 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर, 6 का भाग देने पर, 9 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर हम शॉर्टकट कैसे पता चल सकता है कि पूरा जाता है या नहीं, शेषफल 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पर हम या तो आप 2020 में पूरा भाग देकर देख लो, या 4 का भाग देने पर शेषफल आने की वो शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है? हम लास्ट के 2 डिजिट, कोई भी वर्ष हो लास्ट के, या कोई भी संख्या हो लास्ट के 2 डिजिट, इस 2 डिजिट में हम 4 का भाग देंगे। यहाँ पर 20 है, 20 में हमने 4 का भाग दिया, तो हमारे पास शेषफल कितना आता है? 0 आता है, यानी 4 का भाग पूरा जाता है। अब 4 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीप वर्ष है। इसके बाद जैसे हम एक उदाहरण और देखें, जैसे मान लो 1984, तो वही हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे। 84 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 का भाग है वो पूरा जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ? लीप वर्ष हुआ। लीप वर्ष है, इसका मतलब इसमें फरवरी है वो कितने दिनों की आएगी दोस्तों? इसका मतलब इसमें फरवरी है वो 29 दिन की आएगी। फरवरी में कितने दिन हो गए? फरवरी में 29 दिन होंगे। ये हो गई एक चीज। उसके बाद साधारण वर्ष या अलीप वर्ष में चलते हैं। ठीक है, तो साधारण वर्ष या अलीप वर्ष में क्या चीज हुई
कैसे पता लगाएंगी साधारण वर्ष है? तो वही चीज़ यहाँ पर हमने पॉइंट पढ़ा कि अगर किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो कौन सा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। अगर किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, चाहे कितने ही शेषफल बचे हों, किसी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो कौन सा वर्ष हो गया? वो हो गया दोस्तों अलीप वर्ष। जिस वर्ष में चार का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, वह कौन सा वर्ष हो गया? अलीप वर्ष हो गया। अब उदाहरण के तौर पर जैसे अभी आप ले लो 2021 में लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ? साधारण वर्ष या अलीप वर्ष हुआ। इसके अलावा मैं उदाहरण देखूं जैसे 1987, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ? अलीप वर्ष। और अलीप वर्ष में फरवरी है, वो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। समझ गए? अब आपको लीप वर्ष और अलीप वर्ष में एक पॉइंट और याद रखना है, जिसके क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभार, तो इसलिए सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। अब यहाँ पर हम देखें तो वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन की बात है। प्रथम दिन बोले तो 1 जनवरी और अंतिम दिन बोले तो 31 दिसंबर। तो लीप वर्ष का जो अंतिम दिन है वो प्रथम दिन से 1 दिन आगे होगा, यानी प्रथम दिन को जो वार है उससे अगला वार जो होगा वो अंतिम दिन का होगा। आगे समझेंगे हम। यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखना है कि अंतिम दिन, किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होगा। ठीक है? अब 1 दिन आगे होगा यहाँ पर और यहाँ में 1 दिन का फर्क ही है, यानी यहाँ पर साधारण वर्ष है वो लीप वर्ष से 1 दिन कम होगा। तो लीप वर्ष यानी अलीप वर्ष यानी साधारण वर्ष के लिए पॉइंट क्या बन जाएगा? 4th पॉइंट कि अलीप वर्ष या साधारण वर्ष का अंतिम दिन, कौन सा दिन? अंतिम दिन प्रथम दिन के समान होगा। लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होगा और अलीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन के समान होगा। इस पॉइंट से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तब आपके समझ में आएगा कि ये पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ रफ कॉपी में या उतारनी है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अभी इसको मिटाने वाला हूँ और आपको क्वेश्चन डालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को छोड़ता हूँ और बाकी सब मिटा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक,
इस पॉइंट पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन डाला, सिंपल सा क्वेश्चन है एक, तो पहले आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। किसी सामान्य वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार है, तो इस वर्ष की 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। किसी सामान्य वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार है, तो इस वर्ष की 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं ये 2 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या है सामान्य वर्ष के लिए? सामान्य वर्ष के लिए पॉइंट क्या है? सामान्य वर्ष के लिए पॉइंट है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, इनके वार वो समान होंगे। तो यहाँ पर प्रथम दिन क्या है 1 जनवरी, और 1 जनवरी को वार क्या है सोमवार। तो 31 दिसंबर हो गया आपका अंतिम दिन, तो 31 दिसंबर को भी कौन सा वार होगा यहाँ पे? सोमवार होगा, क्योंकि अंतिम दिन है वो प्रथम दिन के समान होता है। तो 31 दिसंबर है, इसको भी कौन सा वार हो गया? सोमवार। ठीक है, ये हो गया इस पॉइंट का पहला क्वेश्चन। इस पॉइंट का एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ, पॉइंट यही लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने दे दिया कि 1 जनवरी दो 2020 को बुधवार है। क्वेश्चन है तो 1 जनवरी, चलो पहले यहाँ पर अगला मतलब यहाँ पर थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं लीव वर्ष के लिए। यहाँ पर मैं 31 दिसंबर ही कर देता हूँ। तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा वार होगा, ये चीज़ है। 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, ये चीज़ देखनी है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 जनवरी और 31 दिसंबर दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट पकड़ेंगे, ठीक है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष वाला पॉइंट पकड़ेंगे कि प्रथम दिन और अंतिम दिन एक दिन आगे होता है और समान होते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लीप वर्ष और अलीप वर्ष का पता लगाएंगे। तो 2020 वार दे रखा है, वो 2020 का दे रखा है, तो 2020 का पता लगाएंगे कि अलीप वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2020 में हमने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट यानी 20 में 4 का भाग दिया, और 4 का भाग वो पूरा जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ, इसका मतलब ये लीप वर्ष हुआ। 20 में 4 का भाग पूरा जाता है, कौन सा वर्ष हुआ, लीप वर्ष हुआ। लीप वर्ष के लिए पॉइंट क्या है, लीप वर्ष के लिए पॉइंट है कि अंतिम दिन है वो प्रथम दिन से एक दिन आगे होगा। यानी 1 जनवरी को बुधवार है, ये हो गया प्रथम दिन, और 31 दिसंबर है वो अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होगा। प्रथम दिन को कौन सा वार है, बुधवार है। एक दिन आगे कौन सा वार आ गया, गुरुवार। यानी 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, वर्ष तो सेम ही है, इसी वर्ष की बात चल रही। 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, एक दिन आगे, यानी कौन सा वार हो गया, गुरुवार। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन को मैंने चेंज किया,
और चेंज क्या किया कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2020 बुधवार दे रखा है, किस वर्ष का, 2020। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस भाई बात तो हम 1 जनवरी 2021 का निकालना है। ठीक है, तो वो 31 दिसंबर 2020 के जस्ट अगला दिन है। 31 दिसंबर 2020 के जस्ट अगला दिन है 1 जनवरी 2021। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2020 का निकालेंगे। पहले 31 दिसंबर 2020 का निकालेंगे। 2020 लीप वर्ष है और लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे होता है, यानी 31 दिसंबर का है वो कौन सा वार आ गया, बुधवार से एक दिन आगे कौन सा वार आ गया, गुरुवार आ गया। ठीक है, अब 31 दिसंबर 2020 को अगर गुरुवार है तो अगले दिन 1 जनवरी 2021 आ जाएगी, और 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार के आगे शुक्रवार। ठीक है, तो ये हो गया इस पॉइंट पर आधारित क्वेश्चन हो गए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अभी तो हम बहुत आगे चलेंगे और आगे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप अगर शुरू से चलोगे, धीरे धीरे समझने लगोगे, तो अपने आप क्वेश्चन है वो सॉल्व होते जाएंगे। मेरा पहला दिन है, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, रिकॉर्ड आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही होगी। अब देखो, लीप वर्ष और अलीप वर्ष के लिए हमें 2 ट्रिक याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीप वर्ष के लिए ट्रिक देखेंगे। लीप वर्ष के लिए हमें ट्रिक लिखनी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लीप वर्ष के लिए ट्रिक लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद करनी है। सीता दास के लिए मालवीय नगर से, सीता दास के लिए मालवीय नगर से, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा, फागुन में जाजुल लाए। ठीक, सीता दास के लिए मालवीय नगर से फागुन में जाजुल लाए। ये आपको ट्रिक याद करनी है, किस वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए। आप इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे, सीता दास के लिए मालवीय नगर से फागुन में जाजुल लाए, सीता दास के लिए मालवीय नगर से फागुन में जाजुल लाए, तो ये आपको याद हो जाएगा। याद करना है, 4-5 बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, बार बार आप रिपीट करोगे। अब देखो, इसमें इस ट्रिक का हमें करना क्या है, इस ट्रिक का हमें करना है सीता दास, सीता से बनाना है सितंबर, और दास से बनाना है हमें दिसंबर। सीता से बनाना है सितंबर और दास से बनाना है दिसंबर। यानी किसी भी लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर का महीना है वो समान रहेगा। किसी भी लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर का महीना समान रहेगा। यानी ये ट्रिक किसके लिए, ये ट्रिक इसके लिए है कि लीप वर्ष में कौन कौन से महीने हैं उसके समान रहते हैं, उसके उनके वार समान रहते हैं। सितंबर और दिसंबर के महीने समान रहेंगे। अगर सितंबर की 1 तारीख को सोमवार है तो दिसंबर की भी 1 तारीख को सोमवार रहेगा, लेकिन किस वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए। अगर सितंबर की 25 तारीख को सोमवार है तो दिसंबर की भी 25 तारीख को क्या वार रहेगा, सोमवार रहेगा। ये ट्रिक है लीप वर्ष के लिए। के लिए को छोड़ देंगे, मालवीय नगर, मालवीय से बनाना है हमें मार्च, और नगर से बनाना है हमें नवंबर।
यानी किसी भी लीप वर्ष में मार्च और नवंबर का महीना है वो भी क्या रहेगा, समान रहेगा। मार्च की किसी तारीख को जो वार है वो नवंबर की उसी तारीख को भी वही वार रहेगा। आ गया समझ में। उसके बाद में है फागुन, से को हम छोड़ देंगे, फागुन, फागुन से हम मनाएंगे फरवरी और अगस्त। फागुन से हम क्या बनाएंगे, फरवरी और अगस्त। फागुन हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये फरवरी हो गया आपके और ये अगस्त हो गया। यानी किसी लीप वर्ष की फरवरी और अगस्त के महीने समान होते हैं। अगर 5 फरवरी को अगर मंगलवार है तो 5 अगस्त को भी कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। ये चीज है। अब हम आगे देखेंगे जाजुल, जाजुल, ठीक है। जाजुल में हम मनाएंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं जाजुल के लिए जे ए जुल, जाजुल। जे के लिए जनवरी, ए के लिए अप्रैल और जूल के लिए जुलाई। ये 3 महीने आपस में समान होंगे किस वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए। जनवरी, अप्रैल और जुलाई। 1 जनवरी को जो वार है वही 1 अप्रैल को होगा और वही 1 जुलाई को होगा। आ गया समझ में। तो ये ट्रिक है हमारे पास, लीप वर्ष के लिए ट्रिक है ये। लीप वर्ष के लिए ट्रिक मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। सीतादास के लिए मालवीय नगर से फागुन में जाजुल लाए। सीतादास सितंबर दिसंबर, सीतादास के लिए को छोड़ देंगे, मालवीय नगर मार्च नवंबर, मालवीय नगर से फागुन में फरवरी अगस्त में जाजुल लाए। जाजुल जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इस महीनों के वार है वो समान होंगे किस वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए। तो ये हो गई लीप वर्ष के लिए ट्रिक। अब एक ट्रिक अलीप वर्ष के लिए हम देखते हैं। तो इसको आपको उतारना है तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थोड़ा बोर्ड ऐसा ही है। उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे अलीप वर्ष की, या इसको अलीप वर्ष को हम क्या भी बोल सकते हैं, साधारण वर्ष भी बोल सकते हैं। ट्रिक लिखूंगा मैं। ये ट्रिक इसके लिए कौन कौन से महीनों के वार वो समान होंगे उसके लिए ये ट्रिक है। तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिखूंगा सीता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ट्रिक में। सीतादास अप्रैल से जुलाई या अप्रैल टू जुलाई, फेमिन जाओ, फेमिन जाओ। सीतादास अप्रैल टू जुलाई फेमिन जाओ। ये ट्रिक 2-4 बार याद करनी है हमें, 2-4 बार रिपीट करनी है हमें। सीतादास अप्रैल टू जुलाई फेमिन जाओ। सीतादास वही सितंबर और दिसंबर। यानी किसी भी अलीप वर्ष के लिए सितंबर और दिसंबर का महीना समान होगा। अप्रैल टू जुलाई यानी अप्रैल और जुलाई का महीना आपस में समान होगा। 5 अप्रैल को जो वार होगा 5 जुलाई को भी वही वार होगा। 10 अप्रैल को जो वार होगा 10 जुलाई को भी वही वार होगा। फेमिन में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। फेमिन में फरवरी, मई से मार्च और न से नवंबर। फेमिन से हमें क्या बनाना है, फरवरी, मार्च और
नवंबर, यानी लीप वर्ष है उसकी जो फरवरी मार्च नवंबर ये तीनों महीने समान होंगे, इनकी तारीखें समान होगी। अब जाओ, जैसे बनाएंगे जनवरी और ओ से बनाएंगे अक्टूबर, या इसे हम बोल सकते हैं अक्टूबर, यानी जनवरी और अक्टूबर का महीना समान होगा किस वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, इनसे भी हमें सिंपल सा क्वेश्चन मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, पहली क्लास है, बाकी हम